दीदी, आज तो शनिवार है और आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे शनिवार को एक स्टोरी सुनाओगे। प्लीज मुझे स्टोरी सुनाओ ना। हाँ सोना, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। ओह, जल्दी सुनाओ दीदी, जल्दी सुनाओ। हाँ तो सुनो। जीवा नाम की एक प्यारी सी लड़की थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन एक आदत उसकी बहुत गंदी थी, वह हाथ नहीं धोती थी। उसकी माँ उसे बार बार समझाती कि बेटा, हाथ धोना बहुत जरूरी है, खासकर खाना खाने से पहले और सो जाने के बाद। वह अपनी माँ को तो बोल देती कि हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी वो हैंड वॉश करने में आनाकानी करती। और जब भी उसकी माँ उसको हैंड वॉश के लिए बोलती तो वो सिर्फ हाथ गीले कर कर आ जाती और ऐसा दिखाती कि वह बहुत अच्छे से हाथ धो कर आई है। अच्छा दीदी, फिर क्या हुआ? फिर भी उसकी माँ को पता चल जाता और उसके हाथ चेक करती तो उसको पता लगता कि वो अच्छे से हाथ नहीं धोकर आई है। अच्छा, जैसे हमारी मम्मी हमें हमारे हाथ चेक करती है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन बार बार बोलने पर भी जीवा हाथ अच्छे से नहीं धोती थी और हर बार ऐसे ही एक्टिंग करती कि मम्मा मैंने अच्छे से हाथ धो लिए हैं। फिर क्या हुआ दीदी? एक दिन वो पार्क में गई और वहां पर मिट्टी में खेल रही थी। मिट्टी में खेलने के बाद अपने दोस्तों के साथ झूले भी झूली और झूला झूलने के बाद जब वो घर वापस आई तो खाने का टाइम हो रखा था, पर उसकी माँ ने देखा कि वह जल्दबाजी में खाने की ओर दौड़ी चली आ रही है। तभी उसकी माँ ने रोका कि जीवा बेटा, हैंड वॉश करके आओ तभी खाना खाना। दीदी, उसको भूख लगी होगी ना? हाँ सोना, लेकिन हैंड वॉश भी तो जरूरी है ना खाने से पहले। देखो फिर जीवा के साथ क्या हुआ। दीदी? उसने अपनी मम्मी की हाथ धोने वाली बात नहीं मानी और जल्दी से खाना खाने लग गई, जबकि उसके हाथ बहुत ही गंदे थे। वो पार्क में मिट्टी से भी खेली थी और अपने दोस्तों के साथ झूले भी झूली थी। उसको खाना खाने में बड़ा ही मजा आ रहा था उस टाइम। खाना खाकर वह जल्दी से सो भी गई। लेकिन जैसे ही वह सुबह उठी तो उसको महसूस हुआ कि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको सिर में दर्द है, पेट में दर्द है और खांसी जुकाम भी हो गया है। क्या दीदी, वो बीमार हो गई? हाँ, जीवा बीमार हो गई और उसको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। अच्छा दीदी? हाँ सुनो आगे क्या हुआ। उसकी मम्मी आई और उन्होंने बताया। क्या बताया दीदी? सुनो तो, बता तो रही हूँ। उसकी मम्मी ने बताया कि जीवा बेटा, जब आपने बिना हाथ धोए खाना खा लिया तो आपके हाथ पर लगे सारे कीटाणु आपके पेट में चले गए, जिसके कारण आप बीमार हो गए। तो आज आपको स्कूल की छुट्टी करके डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जीवा ने कहा कि मम्मा, आज तो मेरी फ्रेंड का बर्थडे भी है और मेरा क्रिकेट मैच भी है। लेकिन उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा, आज आप बीमार हो इसलिए स्कूल नहीं जा पाओगे, आपको डॉक्टर के पास ही चलना पड़ेगा। अब क्योंकि जीवा स्कूल तो जा नहीं सकती थी, मम्मी ने भी मना कर दिया और वो बीमार भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए बिस्तर पर बैठी बैठी बस अपने स्कूल के बारे में और अपने दोस्तों के बारे में सोच रही थी। और उसके बाद जीवा अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि बेटा, आपने जब बिना हाथ धोए खाना खाया तो आपके हाथों पर लगे जर्म्स आपकी टमी में चले गए, जिसके कारण आपको फूड पॉइजनिंग हो गई और इससे पेट में दर्द और सिर में दर्द हो गया। खांसी जुकाम भी इन्फेक्शन की वजह से ही हो गया है। डॉक्टर ने बताया कि मैं आपको कुछ टैबलेट्स और सिरप दूंगा, इन दवाइयों को समय पर लेना, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आपको आगे से
हैंड वॉश बहुत ही अच्छे से करना है। अब जैसे मैं आपको बताऊंगा, आपको हैंड वॉश वैसे ही करना पड़ेगा। अच्छा दीदी, हैंड वॉश कैसे करते हैं? हाँ सुनो, डॉक्टर ने कैसे बताया जीवा को कि हैंड वॉश कैसे करना चाहिए, तुम भी सुनो। डॉक्टर ने जीवा को ये चार्ट दिखाया जिसमें हैंड वॉश का प्रॉपर तरीका दिया गया है। हमें सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से पानी से गीला करना चाहिए। फिर हाथों को गीला करके साबुन लगाकर हाथों को गोल गोल घुमाना चाहिए। एक दूसरे हाथ को ऐसे ऊपर रख के उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर ऊपर नीचे रगड़नी चाहिए। फिर उसके बाद उंगलियों को क्रॉस वाइज रगड़ के साफ करना चाहिए। अंगूठे को भी गोल गोल घुमाकर अच्छे से साफ करना चाहिए। फिर ऐसे हाथों को थोड़ा सा मुट्ठी बंद करके एक दूसरे के अंदर डालकर फिर साबुन से साफ करना चाहिए और अच्छे से रगड़ना चाहिए। इससे नाखून भी साफ होते हैं, उंगलियां भी और हथेली भी। और जब हमारे हाथों पर बहुत सारे झाग हो जाएं तो अच्छे से मसलते हुए हमें बहुत सारे पानी से हाथ धो लेने चाहिए। अच्छा दीदी, मुझे भी अब अच्छे से हैंड वॉश करना आ गया। आगे से मैं भी ऐसे ही हैंड वॉश करूंगी। बहुत अच्छी बात सोना। और उसके बाद जीवा ने हमेशा खाना खाने से पहले अच्छे से हैंड वॉश करना शुरू कर दिया और फिर वह बिल्कुल स्वस्थ रहने लगी। उसके बाद ना तो उसने कभी स्कूल की छुट्टी की और ना ही किसी बर्थडे पार्टी या कोई दूसरी पार्टी मिस की। दीदी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये कहानी। हाँ, ये बहुत अच्छी कहानी थी और हमें भी ऐसे ही हैंड वॉश करने चाहिए, नहीं तो हम भी बीमार पड़ सकते हैं। और बच्चों, आप भी बार बार हैंड वॉश करने की आदत डालिए, क्योंकि जो इस समय कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है उसमें तो हैंड वॉश करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी संक्रमण से फैल रही है। तो अपने आसपास सफाई के साथ साथ अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना भी हमें जरूर आना चाहिए। इससे हमारे हाथ पर लगे जर्म्स हमारे पेट तक नहीं जाते। अब जैसा कि मैंने आपको इस कहानी में बताया है कि ऐसे हैंड वॉश करना चाहिए, उसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस कीजिए और इसकी आदत बनाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय। और जो कहानी मैंने आज आपको सुनाई है वो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये रेड वाला सब्सक्राइब करने के बाद आपकी स्क्रीन पे सब्सक्राइब्ड ऐसे आ जाएगा। एजुकेशनल हब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तभी मिल जाए जब नई वीडियो पोस्ट की जाती है।